morning, student. Today we will study about the silk fiber, production of silk. तो इसको सबसे पहले सिल्क का डिस्कवरी कहाँ से हुआ है, सिल्क कहाँ से, इसका जो आविष्कार जिसको कहते हैं वो कहाँ से हुआ है। तो अब तक जो कहानियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में इसका जो है डिस्कवर किया गया है। एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा जो थे वो अपनी रानी के साथ एक गार्डन में बैठ कर के चाय पी रहे थे। चाय पीने के दौरान क्या हुआ कि एक जो है वो उनके कप में आके गिर गया और गिरने वहीं से उस सिल्क का जो है प्रचार हुआ। ये क्या, इसके बाद सिल्क के को बहुत दिनों तक उन्होंने इसको सीक्रेट रखा, वर्ल्ड में कहीं किसी को इसके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे इसकी जानकारी जो है ये आपको व्यापारियों के द्वारा, जो ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा जो है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में पहुंचा। इसकी जो है अदर कंट्री इसको ट्रेड को, इस यूरोपियन कंट्री जितने हैं इसको शुरू में वहाँ सिल्क मॉथ को का ट्रेडिंग करना शुरू किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ वहाँ के कोल्ड वेदर के कारण। वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए वो सिल्क मॉथ जो था वहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन लास्टली इटली जो है उनका सेंटर बना, सिल्क सेंटर बना वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप के लिए। इंडिया में जो है ये 300 AD बाय ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स के द्वारा आए। इंडिया में इसकी जानकारी मिली लोगों को और वहाँ से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। सबसे पहले ये सिल्क की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग जान ले, इसके बाद इसके प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी सिल्क की जो लाइफ साइकिल होती है वो मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। सिल्क मॉथ एक बार में लगभग 300 से 400 तक एक जो है वो हैच कर सकता है, एक जो अंडा देता है। और अंडा देने के बाद क्या होता है कि ये मलबेरी लिप्स पे ही अंडा देते हैं और उनके लिप्स को ये एग्स जो है फिर उनसे लार्वा निकलता है जिसको कि हम लोग कैटरपिलर कहते हैं। ये बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से उस मलबेरी लिप्स को खाते हैं और अपने साइज को बड़े करते हैं। जब ये इसका नेक्स्ट स्टेज होता है प्यूपा। जब ये अपने नेक्स्ट स्टेज प्यूपा स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या करता है कि ये अपना फीडिंग बंद कर देता है। उसके बाद वो उस लिप्स को खाता नहीं है। जैसे ही ये अपना खाना बंद किया, इनके सैलिवरी ग्लैंड से जो है फाइबर सेक्रेट्स होता है, प्रोटीन फाइबर सेक्रेट्स होता है, जो क्या करता है कि एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे ये लेयर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका आउटर सरफेस जो है वो हार्ड हो जाता है, जिसको कि हम लोग कुकुन कहते हैं। ये कुकुन स्टेज में, प्यूपा स्टेज में जो है, उस कुकुन के अंदर ये प्यूपा स्टेज में बिल्कुल रेस्ट में रहते हैं। और इनका जो हेड होता है वो अपने हेड को 8 शेप में मूव करते हैं, 8 शेप में उसको मूव करते हैं। और मूव करने के दौरान जो है इनसे जो है वो प्रोटीन का सेक्रेशन होता है, एक लेयर बनता है और ये बॉल शेप होकर के सिल्क फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और तब तक जो है इसमें ये सिल्क मॉथ, वो जो प्यूपा है, वो अपना डेवलप होते रहता है। अंत में ये प्यूपा क्या करता है कि ये जो कुकुन बना हुआ है उसके लेयर को वो अंदर से जब फुल्ली वो ग्रोन अप हो जाता है कैटरपिलर, तो ये क्या करता है, जब ये एडल्ट यंग मोथ में
सिल्क मॉथ में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कुकुन के वॉल को अंदर से हीट करते हैं, जिसके कारण ये कुकुन वॉल फट जाता है और ये जो यंग मोथ है वो आपको बाहर आ गया। यहाँ मलबेरी लीव्स पर जो है एक हैच हुआ, ये एक जो है यहाँ कैटरपिलर और लार्वा में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही लार्वा में कन्वर्ट हुआ ये इस लीफ को बहुत ही रैपिडली खाएगा। खाने के बाद जब ये चला आता है इसके नेक्स्ट स्टेज में, जिसको कि हम लोग प्यूपा स्टेज करते हैं, और प्यूपा स्टेज में आने के बाद ये क्या करता है कि इसका हेड ईट शेप में अपना मूव किया, और मूव करने के कारण यहाँ जो है सेक्रेशन होता है प्रोटीन का, जिसके कारण एक लेयर बनने लगता है। और ये लेयर जो है धीरे धीरे जैसे ही एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस आता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिसको कि हम लोग कुकुन कहते हैं। जब ये प्यूपा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, ग्रोन अप हो जाता है, तो ये क्या करता है, इस कुकुन के वॉल को हीट करता है। हीट करने की वजह से ये कुकुन का वॉल जो है वो फट जाता है और एक यंग सिल्क मॉथ जो है वो आपको बाहर आ गया। तो ये आपका इसका लाइफ साइकिल हो गया। अब हम लोग इस सिल्क मॉथ से सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जब ये आपको कुकुन के स्टेज में आता है तो उस समय में क्या किया जाता है कि कुकुन के स्टेज में ही इसको फर्दर ग्रोन अप के लिए नहीं छोड़ा जाता है, यही एक इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है। इस कुकुन को जैसे ही बॉइल्ड वाटर में हम लोग डालते हैं तो इसके अंदर का जो प्यूपा है वो जो है वो मर जाता है। मरने के बाद इसको क्या किया जाता है, इस कुकुन को कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी और ठंडे पानी में इसको डाला जाता है। एक बार गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में। इस तरह से करने से क्या होता है, इनका जो सेरिसिन है, इसका जो सिल्क गम है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। सिल्क गम क्या है, तो इनमें जो गमी सब्सटेंस होता है कुकुन के अंदर जो फाइबर का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या, उसी को हम लोग कहते हैं सेरिसिन। ये सेरिसिन का क्या काम है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ जो फाइबर तैयार होता है तो ये दो फाइबर को, तीन फाइबर को, जो दो फाइबर के बीच में ये स्टिकनेस का काम करते हैं, उसको चिपकाने का काम करते हैं। ये इनको मिलाते हैं, एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद इस कुकुन को छांट लिया जाता है अकॉर्डिंग टू their color, their size, shape and texture. Then the unwound raw silk filament from the cocoon directly onto a holder. When several filaments strands, either raw silk or man-made, are combined and twisted together, producing yarn of a specified thickness, the process is called throwing. Silk fibers are spun into silk threads, which are used by the weavers to weave the silk cloths. Here, a process reeling. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling of silk. And last, the occupational hazards of silk industry. वूल इंडस्ट्री के तरह इसमें भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं, जिसमें कि वर्कर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम कुकुन व्हेन बीइंग स्टीम, बॉइल्ड और ड्रिलिंग। क्या होता है इसमें कि जब वर्कर वहाँ काम करते हैं तो क्या होता है, जब इन कोकुन को उसमें पानी में उबाला जाता है, उसको रील किया जाता है, तो उनमें जो भाप निकलती है वो क्या करता है, इसके रिस्पिरेटरी ट्रैक को ये डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण उनको रिस्पिरेटरी डिजीज होती है, जैसे कि अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, क्योंकि वो उस बॉइल्ड एयर को क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उनको सांस लेते हैं के अंदर, उनको वो जब वो सांस लेते हैं तो एयर के साथ ये वेपर भी उनके बॉडी के अंदर जाता है, जो उनके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ
इसके बाद इनका जो है ये यहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनमें स्किन डिजीज भी होता है। क्यों? तो जब ये क्या करते हैं, प्यूपा को बॉइल्ड करने के समय में उसमें जब अपना प्यूपा को बॉइल्ड किया जाता है तो वहाँ अपना हाथ को उसमें डिप करते हैं उस कोकून को निकालने के लिए, तो वो भी इनको वहाँ जो है स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ जो लोग हैं उनको जो है कभी फीवर, हेडेक और गर्दन में भी पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। कुछ लोगों में जो है, कुछ वर्कर में लेग डिफॉर्मिटी और बॉल लेगनेस भी दिखा। बॉल लेगनेस मीन्स कि देखिएगा कि उनका जो नी होता है वहाँ से वो कर्व हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के बहुत सारे डाइनिंग टेबल जो या टेबल जो यूज करते हैं उनके लेग्स भी उस तरह के आउटवर्ड्स की तरफ उनका जो है लेग निकला हुआ होता है, जैसे इस तरह से। ये इसी को कहते हैं बॉल लेग। अब जो है हम लोग डायग्राम के थ्रू जो है इसका देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम द सिल्क मोथ। अब इसको कोकून से सिल्क फाइबर डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। ये एडल्ट मोथ है जो क्या करता है कि यहाँ अंडा ये एग ले किया लार्वा, और यहाँ से जो है ये एग है, एग जो है यहाँ हैच होकर के कैटरपिलर और लार्वा में ये क्या किया कि इस लीफ को मलबेरी लीव्स है, मलबेरी लीव्स को बहुत रेपिडली खाया। रेपिडली खाने के बाद ये चला आता है रेस्ट स्टेज, जिसको कि हम लोग प्यूपा स्टेज कहते हैं, और यहाँ ये अपने हेड के द्वारा जो है प्रोटीन फाइबर का सेक्रेशन करता है जो एयर के कांटेक्ट में आकर के हार्ड लेयर बनाता है, जिसको कि हम लोग कोकून कहते हैं। कोकून यहाँ से इस सारे कोकून को इनके कलर, टेक्सचर, नेचर इसके अकॉर्डिंग सबको कलेक्ट कर लिया गया। कलेक्ट करने के बाद इन सभी को एक बॉइल्ड किसी टैंक में, किसी बर्तन में बॉइल्ड वाटर में इनको डाला जाता है। डालने के बाद जो है इनका जो यहाँ रीलिंग किया गया, इस कोकून से जो है उसको थ्रेड तैयार किया गया। तो ये पूरा उनका सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून, इनकी डायग्राम के द्वारा ये सारा प्रोसेस को हम लोग डिस्कस किए। अब थोड़ा हम लोग इनके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो हैं उनको भी देखें। Occupational hazards of silk industry क्या है? The workers of this industry are affected by respiratory diseases such as bronchitis and asthma because of inhalation of vapor arising from cocoon when being boiled. Workers develop infectious skin disease due to dipping hands in boiled water ड्यूरिंग किलिंग द प्यूपा। जब प्यूपा को मारने के समय में वो लोग कोकून को जो निकालते हैं हाथ डुबा करके गर्म पानी से, उसके कारण उनको स्किन डिजीज होता है। दे ऑल्सो सफर फ्रॉम सीवियर हेडेक, फीवर एंड पेन इन नेक। क्योंकि किसी को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, फीवर हो जाता है, गर्दन पेन हो जाता है। लो डिफॉर्मिटी एंड लो बॉल लेगनेस आर ऑल्सो फाउंड इन सम वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है वर्कर को 16 घंटा 18 घंटा जो है कंटिन्यूसली खड़े होकर के काम करना पड़ता है, जिसके कारण इनके लेग में भी प्रॉब्लम होता है।